हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 1, 2, 5 तथा -1, -1, से होकर जाते हुए समतल निर्देशांक समतलों के समांतर खींचे गए हैं। इस प्रकार बने आयताकार समांतर षटफलक के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हमें समांतर षटफलक, या फिर मैं सूत्र लिख देता हूं क्योंकि हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं लिख देता हूं घनाभ घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण। तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है वर्गमूल एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग, अर्थात लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग, दोनों का योगफल का, तीनों का योगफल करके अगर वर्गमूल करते हो वर्ग करके, तो ये विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों। अब यहाँ से देखिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पहला बिंदु दिया गया है, इसे मैं ए से व्यक्त कर देता हूँ। पहला बिंदु है 1, 2, 5 और बिंदु बी दिया गया है -1, -1, -1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें क्या कहा गया है कि ये जो निर्देशांक समतलों के समांतर खींचे गए हैं। तो इसी बात को हम कहेंगे कि यदि यदि समतल यदि समतल निर्देशांक के समांतर है निर्देशांक के समांतर है के समांतर है समांतर है। यदि निर्देशांक के समांतर है बच्चों, तो हम इस प्रकार जो षटफलक बनेगा, हमारा षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो लंबाई होगी, देखिए यहाँ पर कहा गया है आयताकार समांतर षटफलक है, तो हमें जो बनेगा यहाँ पर एक तरीके से घना भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ षटफलक की कोर, षटफलक की कोरें लिख लेते हैं हम। षटफलक की कोरें, देखिए षटफलक की कोरें क्या आ जाएगी यदि समांतर है तो। देखो ये हमारा एक समतल होगा x बराबर 1, एक समतल होगा x बराबर -1। तो क्या हो जाएगा, कोरें हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये पहली कोर हो जाएगी। उसके बाद 2 और यहाँ पर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 ये दूसरी कोर हो जाएगी। और तीसरी कोर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कोरें क्या आ गई, इसकी जो कोरें आई वो आ गई है हमारे पास 2, 3 और 6, ठीक है, इकाई। ये जो समांतर षटफलक बन रहा है, जो आयताकार षटफलक बन रहा है, उसकी कोरें आ गई बच्चों। उसकी कोरें कैसे आई है, उसको चाहें तो आप एक चित्र से समझने का और प्रयास कर सकते हैं। देखिए हमारा जो समतल है वो अक्षों के समांतर है बच्चों। यदि अक्षों के समांतर है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x बराबर 1 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 1 है आपका, और इसी के पीछे यहाँ पर कहीं पर क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको x बराबर -1, x बराबर -1। तो दोनों के मध्य की जो दूरी होगी वो दूरी ही तो होगी इसकी कोर की लंबाई। इसी प्रकार इसको y अक्ष से समझ लीजिए या फिर z अक्ष से समझ लीजिए। तो कोरें हमारे पास आ चुकी है। अब हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विकर्ण की लंबाई। विकर्ण, फिर से लिख लेते हैं, विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमने लिख लिया है क्योंकि ये घना भी बनेगा बच्चों, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बराबर हो जाएगी वर्गमूल के अंदर। देखिए सबसे पहले होगा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर होगा 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर होगा 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 और 4 40, ये गुण 50 हो जाएगा बच्चों। और गुण 50 का वर्गमूल कितना होता है, ये तो 7 होता है, तो 7 इकाई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। मैं इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।